इंट्रोडक्शन। फेदो प्लेटो की अमर आत्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? प्लेटो के पास इसका एक दिलचस्प सिद्धांत था। वह एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। अपने शरीर को एक अस्थायी घर की तरह सोचें। आपकी आत्मा वहाँ रहती है, लेकिन वह हमेशा के लिए वहीं नहीं रहती। प्लेटो का मानना था कि हमारी आत्माएं शरीर मरने के बाद भी रहती हैं। यह विचार उनके फीडो नाम के काम से आया है। फीडो में हम सुकरात को देखते हैं। वह प्लेटो के गुरु थे। यह उनके जीवन का आखिरी दिन है। उन्हें मौत की सजा मिलने वाली है, लेकिन वह डरे हुए नहीं है। वह शांत है। क्यों? क्योंकि वह मानते हैं कि मौत अंत नहीं है। सुकरात अपने दोस्तों से कहते हैं कि सच्चे विचारक को मौत से नहीं डरना चाहिए। वह कहते हैं कि हमारी आत्माएं हमारे शरीर में कैद हैं। मौत उन्हें आजाद करती है। ये एक अजीब विचार लग सकता है, लेकिन इसने सुकरात को मौत का सामना बहादुरी से करने में मदद की। उन्होंने इसे अंत नहीं, एक नई शुरुआत के रूप में देखा। प्लेटो का सिद्धांत बड़े सवाल उठाता है। अगर हमारी आत्माएं जीवित रहती हैं, तो इस जीवन का क्या मतलब है? उनका मानना था कि यह सीखने और बुद्धिमान बनने के लिए है। यह विचार जीवन और मृत्यु को देखने के हमारे तरीके को बदल सकता है। यह सुझाव देता है कि हम सिर्फ अपना शरीर नहीं है, हमारे विचार और अनुभव हमारी अमर आत्मा को आकार देते हैं। प्लेटो के विचार ने समय के साथ कई लोगों को प्रभावित किया है। यह विभिन्न धर्मों और दर्शनों में पाया जाता है। भले ही आप इस पर विश्वास न करें, ये जीवन के बारे में सोचने का एक दिलचस्प तरीका है। सोचें कि यह विचार आपके फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी आत्मा हमेशा जीवित रहती है, तो आप इसे कैसे आकार देना चाहेंगे? इस जीवन में आप क्या सीखना चाहेंगे? प्लेटो का सिद्धांत हमें भौतिक दुनिया से परे देखने की याद दिलाता है। ये हमें बड़े सवालों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें कौन बनाता है? पृथ्वी पर हमारे समय के बाद क्या रहता है? अगली बार जब आप जीवन के बड़े रहस्यों के बारे में सोचें, तो प्लेटो की अमर आत्मा को याद रखें। ये जीने और मरने के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस। हिंदी बुक समरी की एपिसोड 1 में हम लेखक प्लेटो द्वारा लिखित 361 BC में प्रकाशित फेदो पुस्तक का सामग्री पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का पूरा शीर्षक है फेडो, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स ऑन डेथ, मतलब मृत्यु पर दार्शनिक अंतर्दृष्टि। पुस्तक का जॉनर माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, फिलॉसफीज। चैप्टर 1, फेदो जीवन और मृत्यु। एक यात्रा के 2 हिस्से। बहुत लोग जन्म को खुशी और मृत्यु को दुख मानते हैं, पर अगर हम इसे अलग नजर से देखें तो प्लेटो, एक पुराने विचारक, ने जीवन को एक बड़ी यात्रा का हिस्सा माना। उन्होंने सोचा कि हमारी आत्मा हमेशा रहती है, बस रूप बदलती रहती है। एक नदी के बारे में सोचें। ये एक छोटी सी धारा से शुरू होती है। बहते बहते यह बड़ी और मजबूत हो जाती है। ये आसपास की जमीन को आकार देती है। अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। पर यह अंत नहीं है। पानी भाप बनकर उठता है, बादल बनता है और फिर बारिश बनकर गिरता है। फिर यह चक्र शुरू हो जाता है। यह चक्र जीवन और मृत्यु जैसा है। प्लेटो ने इसके बारे में फीडो नाम की किताब में बात की थी। उन्होंने कहा कि सच्चे विचारक मरने को अपना काम बनाते हैं। यह पहले अजीब लगता है, पर उनका मतलब था कि जीवन सीखने और बढ़ने के बारे में है। हम अपनी आत्मा को अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचें कि ज्ञान हमें कैसे बदलता है। हर व्यक्ति अपने सीखे हुए से अनोखा है। जैसे धूप और पानी पेड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं, वैसे ही बुद्धि हमारी आत्मा को आकार देती है। तो जीवन सिर्फ चीजें पाने के बारे में नहीं है, यह सच्चाई और समझ पाने के बारे में है। हम इस जीवन के बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्लेटो ने सोचा कि हमारे परे एक पूर्ण दुनिया है। यहाँ हमारा जीवन उस दुनिया के लिए अभ्यास है। इस तरह से सोचने से जीवन और मृत्यु को देखने का तरीका बदल जाता है। हर दिन बढ़ने और सीखने का मौका है। हम हमेशा अपनी अनंत यात्रा के अगले हिस्से के लिए तैयार हो रहे हैं। यह विचार हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है। शायद जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हम देख और छू सकते हैं। शायद यह कुछ बड़े बारे में है। फाइनल समरी। फेदो फीडो का बड़ा विचार। फीडो कहता है कि हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जीवन और मृत्यु एक लंबी यात्रा के हिस्से हैं। हमारा शरीर बंद हो जाता है, पर आत्मा चलती रहती है। किताब कहती है कि जीवित रहते सीखते रहे। यह हमारी आत्मा की मदद करता है। यह उन्हें आगे की चीजों के लिए तैयार करता है। यह विचार जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी सोच बदल सकता है। इससे हमें मरने का डर कम हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। फीडो कहता है कि जीवन सिर्फ शरीर नहीं है। हम जो भी सीखते
हैं वह मायने रखता है। यह सब हमारी आत्मा को बढ़ने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण जीवन को अधिक अर्थ दे सकता है। यह कहता है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। फीडो चाहता है कि हम जीवन और मृत्यु को नए तरीके से देखें। यह कहता है कि इन विचारों को समझने से हम ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं और हमें कम डर लगेगा।